आदरणीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से राजभवन में इस आमोत्सव का आयोजन किया गया है। पहली बार जब राज्यपाल महोदय ने मुझे इस विषय में चर्चा किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और लगा कि कुछ नया करने का अवसर है। तो कृषि विभाग को भी पूरी तरीके से मैंने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के साथ जोड़ के इसके सफल आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वहन, विभाग की भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास हम सब लोगों ने किया। और आज जिस प्रकार से हम सब लोग सुबह में जब प्रदर्शनी को देख रहे थे तो कृषि मंत्री होने के नाते मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी कि राज्यपाल महोदय ने जिस काम के लिए प्रेरित किया वो एक बहुत अच्छे स्वरूप में आज इस राजभवन के परिसर में दिखाई दे रहा है। और जो आम है उसे हम फलों का राजा कहते हैं और वो फलों की राजा का जो विविध स्वरूप है राजा का, वो विविध स्वरूप भी 300 से अधिक प्रकार में आज राजभवन के अंदर दिखाई पड़ा है। आम उत्पादक और कृषि व्यवसायियों के लिए बाजार के अवसर को सृजित करना और आर्थिक विकास के साथ साथ उद्यमिता को विकसित करना भी इस आमोत्सव का लक्ष्य और हमने देखा है। और कृषि व्यवसायियों के लिए बाजार कुछ उत्पाद भी हम सब लोगों को करना प्रदर्शित और आर्थिक विकास के साथ साथ उद्यमिता को विकसित करना भी इस आमोत्सव का लक्ष्य। और हमने देखा है कि आम से जुड़े हुए कुछ उत्पाद भी हम सब लोगों को प्रदर्शनी में भी देखने को मिले और हम सबको खाने पीने को भी मिला। तो किस प्रकार से हम आम के फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और राज्य के किसानों के आर्थिक विकास की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, यह भी आज हम सब लोग के ध्यान में आया है और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। राज्य में लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है। 9.67 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ राज्य में प्रति वर्ष औसत उत्पादन जो आम का है वो 15.5 लाख टन का है। और राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना के अंतर्गत आम के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। आम की उत्पादकता को बढ़ाने में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है, जहां से विभिन्न फलों के 15 लाख से अधिक गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार कर किसानों एवं बागवानों को दिए जा रहे हैं। आज भी जो प्रदर्शनी हम सब लोगों ने देखा है उसमें बहुत सारी वैरायटी थी, जर्दालू, मालदा, गुलाब खास, लंगड़ा, दशहरी, अल्फांजो, कृष्णभोग, बेंजीर, फजली, सिपिया, जर्दालू, बहुत तरीके का आम सब हम सब लोगों ने देखा। विभिन्न प्रकार आम के हम सब लोगों ने देखे हैं। हम सब लोगों के ध्यान में है कि राज्य का जो अपना आर्थिक विकास दर है वो 10.6% है। जो देश का आर्थिक विकास दर 7.4% है, उससे अधिक है। और प्रदेश की इस बढ़ती आर्थिक विकास दर में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये बात मैं हर जगह कहता हूं। और राज्य की आबादी का 70% अभी भी कृषि पर आधारित है और कृषि में बागवानी और ये आम, इसका एक अपना विशेष महत्व है, स्थान है। और उत्पादन से लेकर विपणन तक में और इस पूरे सिस्टम में आम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और राज्य की सरकार भी बागवानी के विकास के लिए लगातार काम करती रहती है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बगीचे में सूक्ष्म सिंचाई के लिए हम 90% अनुदान देने का काम कर रहे हैं। बगीचा क्लस्टर बना के बगीचा लगाने के लिए 50% अनुदान देने का काम कर रहे हैं। और फल की सुरक्षा हेतु ऑर्गेनिक खेती के लिए भी सरकार के अनुदान के कारण आज हमारे कई बागवान हैं जो ये तकनीक अपनाकर आम की खेती के लिए भी आगे आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक बहुत प्रासंगिक आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जलवायु परिवर्तन और श्रम बल की कमी के कारण
जो फसल होते हैं वो फसल के उत्पादन बहुत प्रभावित हुए, वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, जो आम फसल ट्रेडिशनल खेती जिसको कहते हैं, उस खेती के का उत्पादन बहुत प्रभावित हुआ है ये जलवायु परिवर्तन और श्रम शक्ति के कमी आने के कारण। तो आज के समय में बहुत लोग बागवानों को लगाने का काम कर रहे हैं और किसान बंधुओं को राज्य में अधिक से अधिक बागवान के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी उद्यान विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष मैं अभी माननीय राज्यपाल महोदय से चर्चा भी कर रहा था। इस वर्ष गर्मी अधिक पड़ी, जो जलवायु परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, इस वर्ष गर्मी अधिक पड़ी है और जो आम उत्पादक किसान हैं उन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि मंजर तो बहुत बढ़िया लगा था इस साल आम का, लेकिन ये जो तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके कारण मंजर झड़ गए और जितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए था वो उत्पादन नहीं हो पाया और वो उत्पादन प्रभावित हुआ है। मैं इस समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय को ये कहना चाहूंगा कि इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके जलवायु के अनुरूप किस्मों को विकसित करने और फसलों के कम नुकसान, मतलब जो हमारे मंजर लगते हैं उसका कम नुकसान हो, उसके लिए आकस्मिक योजना बनाने की जरूरत है। राज्य के किसानों एवं बागवानों को नुकसान कम से कम हो यह ध्यान देना चाहिए और इसके लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय के वीसी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस विषय पर वो विशेष ध्यान दें। अभी हम सब लोग को अपने माननीय राज्यपाल महोदय का संबोधन भी सुनना है और ये अच्छी उत्पादकता हो, इसमें ड्रिप सिंचाई का भी, इसमें चूंकि पानी चाहिए होता है और पानी की कमी हो रही है, ये हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, तो ड्रिप सिंचाई के तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विभिन्न इकाई द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक जो विपणन का विषय होता है, मार्केटिंग का, उसमें एक समस्या अनुभव करता हूं। मेरा भी अपने गांव में आम का बगीचा है, जब आम निकलता है तो उसको महसूस करता हूं। आम का जब मैंने कहा मोजड़ हम लोग के यहाँ मंजर लगता है, तो मोजड़ देख के बड़ा मन खुश होता है कि आम बढ़िया होगा। फिर मान लीजिए मोजड़ झड़ता है, भी पक्का है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान भी और बीच में आंधी पानी आता है, उसमें भी नुकसान होता है, टिकोड़ा सब गिर जाता है। लेकिन उन सारे चीजों के बावजूद जब फाइनली आम बागान से निकलता है तो अचानक से हम देखेंगे, अभी ये जो जून का महीना है, तो जून लास्ट होते होते और अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इतना ज्यादा आम मार्केट में दिखाई पड़ने लगता है कि उसका मार्केटिंग अपने आप में एक समस्या बन जाता है और किसानों को कैसे वो बाजार में बेच के उसका उचित दाम ले सके, ये उसके सामने एक चुनौती बन जाती और फिर औने पौने दाम में किसान को आम बेचना पड़ता है। तो इसके विपणन के, इसके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के, आम तोड़ते ही कैसे उसको प्रसंस्कृत करके हम रख सकें और उसका बेहतर ज्यादा इस्तेमाल कर सके, ये पूरा एक प्लान और बेहतर तरीके से, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि राज्य में नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर करने की जरूरत मैं महसूस करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आम की उत्पादकता एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए हम सब मिलके, उत्पादक, सरकार, सब मिलके और बीच में जो विपणन करने वाले लोग, ये पूरा टीम जो है, ये पूरी टीम मिलके हम साथ में काम करेंगे और राज्य की उन्नति में हम अपना योगदान देंगे। अंत में मैं पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।